इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जो है वो मेरे बहनोई हैं, मेरी बड़ी सिस्टर जो है वो उनके घर में हैं। और इस बंदे की चबरों की वजह से हम लोग बहुत जलील ख्वार परेशान हैं। ना इसके घर वाले और ना ही मेरे घर वाले जो हैं वो कहीं भी नहीं निकल सकते। किसी का कोई डर नहीं है, मेरे पास सिक्योरिटी नहीं है, ये सब कुछ झूठ बोलता है। आगे ये बाइक पे होता है और पीछे डाले में आदमी होता है। ये जहाँ भी आता जाता है, ये सिक्योरिटी में ही आता जाता है। इसकी अम्मी जो है वो उसको नहीं बुलाती। ये अहले हदीस के अलावा किसी भी और मस्जिद में नहीं जाता। जो बंदा अपने घर वालों को चेंज नहीं कर सकता, देवबंदी मुशरिक, बरेलवी मुशरिक है। उस्मान भाई चंदा बुक लेके बैठे हैं, वो चंदा नहीं है। वो किनेडा से लैपटॉप आया था, बोल चंदा नहीं है। और वो एसी के पैसे लिए गए थे, सबसे चंदा मांगा था, वो चंदा नहीं है। तो अक्सर ऐसा देखा है कि राशिद महमूद साहब इनको जवाब देते हैं भरपूर तरीके से, इल्मी इनकी बोंगियां सामने लाते हैं। अनपढ़ रजा की औलाद। जो बाप है ना, इस भूतनी वाले को ये मैं बोलूंगा कि तुम्हारा जो बाप है ना अली मिर्जा, वो बोलता है आला हजरत से कोई अच्छा कुरान का उर्दू में तर्जुमा कोई कर ही नहीं सकता था। तो ये मिर्जा साहब जो है ना, घसीट घसीट के आप लोगों को दोजख में लेके जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, KNZ पॉडकास्ट पर आपका वेलकम करते हैं। ये वीडियो देखिएगा, स्किप ना कीजिएगा, फिर आगे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको अपना दर्द दिल बताऊंगी। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जो है वो मेरे बहनोई हैं, मेरी बड़ी सिस्टर जो है वो उनके घर में हैं। और इस बंदे की चबरों की वजह से हम लोग बहुत जलील ख्वार परेशान हैं। ना इसके घर वाले और ना ही मेरे घर वाले जो हैं वो कहीं भी नहीं निकल सकते। इसकी चबरों की वजह से अकेडमी में भी हम लोग बदनाम हैं। ये जो ये कहता है ना कि मेरे पास एक बाइक है और मैं जहाँ भी आता जाता हूँ, मैं बाइक पे आता जाता हूँ, मुझे किसी का कोई डर नहीं है, मेरे पास सिक्योरिटी नहीं है, ये सब कुछ झूठ बोलता है। ये हकीकत है कि इसके पास बाइक है, 4 स्ट्रोक बाइक है यामा की। ये इसने भी न्यू ली है, पहले इसके पास एक पुराना यामा था। लेकिन ये जो ये कहता है ना कि मैं जिधर जाता हूँ सिक्योरिटी के बगैर जाता हूँ, ये सब कुछ झूठ बोलता है। आगे ये बाइक पे होता है और पीछे डाले में आदमी होता है। वो आदमी जो है वो यूनिफॉर्म में तो नहीं होते, सादा कपड़ों में होते हैं, लेकिन वो इसकी सिक्योरिटी के होते हैं। ये जहाँ भी आता जाता है ये सिक्योरिटी में ही आता जाता है। हमारे पास सिक्योरिटी नहीं है, इसके घर वालों के पास सिक्योरिटी नहीं है। हम लोग जहाँ भी जाएं हमारे पास सिक्योरिटी नहीं होती, चाहे हम लोग किडनैप हो जाएं या हमारे साथ कुछ भी हो जाए। मेरी बहन जो इसकी बीवी है और मेरे अब्बू ने इसको बहुत ज़्यादा समझाया कि तुम ये सब काम जो कर रहे हो ये छोड़ दो, मौलवियों को मत छेड़ो, उनको तंग मत करो, तुम अपनी नमाज और रोज़े को कायम रखो, क्यों किसी के बारे में गलत बातें करते हो, क्यों दूसरों को उंगली देते हो। लेकिन इसको किसी भी बात का कोई असर नहीं होता। इसके अपने घर वाले जो हैं, इसकी अम्मी जो हैं वो इसको नहीं बुलाती। हम लोग बरेलवी हैं, दावत इस्लामी से हैं, हमारा अपना यही बैकग्राउंड है और इसके घर वाले भी इसी के हैं। अपने घर में तो ये कोई तब्दीली ला नहीं सकता, दूसरे को बड़ी ये बातें करता है। इसके माँ बाप भी इसको यही समझाते हैं कि तुम क्यों पीरों और बुजुर्गों को तंग करते हो, तुम अपने ईमान को सलामत रखो, किसी के बारे में क्यों गलत बातें करते हो। लेकिन इसको इन चीज़ों की समझ ही नहीं आती। इसकी बातों की वजह से हम लोग बहुत जलील ख्वार हो चुके हैं और बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और ये जो ये कहता है ना कि मेरे दिल करता है मैं जिस मर्जी फ़िरके की मस्जिद में चला जाऊँ, मैं हर फ़िरके की मस्जिद में चला जाता हूँ, कभी मैं कहीं जुमा पढ़ता हूँ, कभी मैं कहीं जुमा पढ़ता हूँ, तो ये सब झूठ बोलता है। हमारे अपने जहला मशीन मोहल्ला में पास ही एक मस्जिद है अहले हदीस की, ये उधर जाता है, ये और किसी फ़िरके की मस्जिद में नहीं जाता। और मज़े की बात यह है कि वो मस्जिद भी सरकारी है, वहाँ के जो इमाम मस्जिद हैं वो अहले हदीस हैं। ये अहले हदीस के अलावा किसी भी और मस्जिद में नहीं जाता। एक दिन इसकी अम्मी ने इसको कहा कि तुम उधर मस्जिद में क्यों नहीं जाते, तो इसने कहा कि वो मस्जिद है वो देवबंदियों की है, मुझसे बिदअती तकरीरें नहीं सुनी जाती हैं। वैसे भी ये तो मुशरिक होते हैं, मुशरिक के पीछे जो है वो नमाज जायज़ नहीं है। इसी तरह इसको देवबंदियों के बारे में कहा तो इसने कहा जी कि मैंने तो उनके बड़ों में भी कहा है कि इन्होंने अपने नबी बनाए हुए हैं अशरफ अली वलीउल्लाह वाले, तो इनके पीछे तो वैसे नमाज जायज़ नहीं है। तो इस तरह से ये ना नहीं किसी मस्जिद में जाता, ये सिर्फ सरकारी मस्जिद में जाता है, क्योंकि और सरकारी इमाम के पीछे नमाज पढ़ता है, क्योंकि जो सरकारी इमाम है वो अपनी मस्जिद से किसी को निकाल नहीं सकता। 1-2 बार ये देवबंदियों और बरेलवियों की मस्जिद में गया है तो उन्होंने इसको बहुत ज़्यादा जो है वो मार पीट के मस्जिद से बाहर निकाला है। तो ये इसकी औकात और ये इसकी हैसियत है। इसके अपने घर में इसकी कुत्ते वाली अहमियत है। तो जी नाजरीन, आपने सुना। पहले तो मोहतरमा इनको बताती है कि इनकी साली साहिबा हैं। वल्लाह आलम क्या सच है क्या झूठ है ये तो अभी तक कुछ नहीं पता, लेकिन कोई भी मोहतरमा ऐसे ही तो बिला वजह नहीं आना है इंटरनेट पे या सोशल मीडिया पे इस तरह वीडियो बनाना आके बिला वजह तो कोई नहीं करता। कोई तो बात सच्ची होगी इसके अंदर। तो इनके स्टूडेंट को बोलूँगा, स्टूडेंट जवाब दें, इसको कितनी गालियाँ देंगे आप, ज़रा ये भी बता दें आप। क्योंकि वो रेड कलर की जो यामा है 4 स्ट्रोक जो भी है उनकी गाड़ी, वैसे तो 2 स्ट्रोक होती है यामा, तो उसके पीछे डाला चल रहा था। डाले में आदमी डाले हुए होते हैं जो इनकी हिफाजत करते हैं, इनकी सेफ्टी के लिए, इनके गार्ड्स। तो क्या सच है क्या झूठ है ये तो वल्लाह आलम। और इनके घर में कोई इज्जत नहीं है ये भी बता रही हैं। ये सारे परेशान हैं, माँ बाप भी परेशान है, माँ बुलाती नहीं है ये भी बता रही हैं ये। तो क्या होना चाहिए? जो बंदा अपने घर में अपनी इज्जत नहीं बचा सकता, अपनी इज्जत नहीं करवा सकता, जो बंदा अपने घर वालों को चेंज नहीं कर सकता, तो दूसरों को क्या चेंज करेगा। और रही बात इनकी कि एले हदीस की मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ते हैं, सरकारी मस्जिद है, क्योंकि वहां से इमाम मस्जिद तो निकाल नहीं सकते किसी को, जाहिर सी बात है, वो मोहतरमा ही बता रही हैं अभी। तो मुझे बताएं कि एले हदीस के अलावा
देवबंदी मुशरिक मुशरिक है ना, बरेलवी मुशरिक हैं, नाउज़ बिल्लाह। अहले हदीस क्या मुसलमान है? जबकि आप तो दावा करते हैं, अपने स्टूडेंट को बोलते हैं कि जो जिसकी मस्जिद में चाहे नमाज पढ़े और चंदा भी उन्हीं को दे। चंदे की बात तो बहुत करते हैं ये, आप खुद ताले में घूमते वो चंदा नहीं है, और उस्मान भाई चंदा बुक लेके बैठे हुए वो चंदा नहीं है, वो किन अड्डे से लिपटॉप आया था वो चंदा नहीं है, और वो एसी के पैसे लिए गए थे सबसे चंदा मांगा था वो चंदा नहीं है। इतनी वीडियोस हम सामने लाए हैं आपके। ये जो मिर्ज़ा साहब फैलाते हैं ना फितना, ये खुद भी चंदेबाजी हैं, यूट्यूब से कमा रहे हैं, क्या है ये बताएं आप। तो क्या कहेंगे आप? बाप इनको समझाता है, माँ इनको समझाती है, सालियाँ इनको समझाती हैं, भाई भी समझाते होंगे, जाहिर सी बात है बेगम भी परेशान होंगी इनसे, सारे परेशान हैं। और मज़े की बात, बाकी कोई इनसे परेशान नहीं है, क्योंकि ये किसी को जवाब नहीं देते। अगर ये किसी से जवाब मांगते हैं ना तो बदले में उसको जवाब नहीं देते अगर वो जवाब दे दे। मैंने तो अक्सर ऐसा देखा है कि राशिद महमूद साहब इनको जवाब देते हैं भरपूर तरीके से, इल्मी तगड़े जो फकिया देते हैं इनको, इनकी बोंगियां सामने लाते हैं। उसके बाद राशिद साहब को सिर्फ गालियां ही मिलती है और बदतमीजी वाली जबान मिलती है, जवाब नहीं मिलते। बड़ा शौक होता है आपको मिर्जा साहब जवाब मांगने का, फिर जवाब देते क्यों नहीं है पलट के? क्योंकि आपके पास जवाब होते नहीं है, आप खुद लाजवाब हो जाते हैं। जब बंदा लाजवाब हो जाता है ना तो फिर उसकी बोंगियां सामने आ जाती हैं, और ये अंधे मुकल्लिदों को नजर नहीं आएगी। अच्छा, एक ये छोटी सी वीडियो देखें जो पिछली वीडियो के अंदर कमेंट्स आया है, ये छोटा सा स्क्रीनशॉट है, आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। अनपढ़ रजा की औलाद, नाउज बिल्ला, तुम्हारा जो बाप है ना, इस भूतनी वाले को ये मैं बोलूंगा कि तुम्हारा जो बाप है ना अली मिर्जा, वो बोलता है आला हजरत से कोई अच्छा कुरान का उर्दू में तर्जुमा कोई कर ही नहीं सकता था, जो आला हजरत ने कर दिया वो बेस्ट है। और इया का नअबुदु व इय्याका नस्तईन का जो ये राड लगाता है ना, बेशक अल्लाह के आगे कोई नहीं है, इबादत भी उसी की है, सजदा भी उसी के आगे है, और वही है जिसको हम पुकारेंगे। लेकिन ये जो मिर्जा साहब बोंगियां मारते हैं, ये इय्याका का नअबुदु व इय्याका नस्तईन, और आला हजरत की तारीफ भी करते हैं इस मामले में कि कुरान का उर्दू तर्जुमा अच्छा उन्होंने किया और उनसे अच्छा कोई कर भी नहीं सकता था। तो ये जो इनका स्टूडेंट झाइल का बच्चा आया इधर, ये इसका खानदानी झाइल होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि इन्हें आला हजरत को मुखातिब करते हुए बोला है अनपढ़ रजा की औलाद। फिर देख लें आप, एक बार और शो हो रहा होगा। तो नाउज बिल्ला, ऐसे लोग सबसे बड़े झाइल होते हैं और इनके पास खुद तो कुछ होता नहीं है, और जो सामने वाला दिमाग में डाल रहा, बल्कि नहीं, अली मिर्जा ने जो इनके दिमाग में डाला वो भी नहीं है। ये कैसा स्टूडेंट है? अली मिर्जा ने इनके दिमाग में ये डाला है कि कुरान का तर्जुमा आला हजरत से अच्छा कोई कर ही नहीं सकता। तो इस झाइल को कैसे इसके दिमाग में नहीं आई ये बात? इसने तो डायरेक्ट आला हजरत को, अल्लाह माफ करे, नाउज बिल्ला, जिन्होंने नबी अलैहिस्सलाम का दीन हम तक पहुंचाया, अल्लाह का दीन हम तक पहुंचाया, मोहम्मद रसूलुल्लाह हम तक पहुंचाया, तो ये झाइल को नहीं पता था कि किसको बोल रहा है। तो ये मिर्जा साहब जो है ना, घसीट घसीट के आप लोगों को दोजख में लेके जाएंगे, ये मैं बता दूं आपको, क्योंकि अंधे मुकल्लिदो, तुम्हें समझ में नहीं आएगा। तुम सिर्फ वही जबान पसंद करते हो जो तुम्हें अली मिर्जा दे रहा है, क्योंकि मिर्जा जो इंसान जिस तरह होता है ना वो सामने वाले को उसी तरह पसंद करता है। आपकी गंदी जुबान थी तो मिर्जा भी गंदी जुबान वाला आपको पसंद है। यही वजूहात है जो उसके स्टूडेंट ऐसी जुबान इस्तेमाल करते हैं और इसको पसंद करते हैं। तो मैं यही कहूँगा, और जो व्यूवर्स हमारी सपोर्ट में रहते हैं, जो पता है जिसको कि मिर्जा साहब बहुत बड़े फितने हैं, तो वो हमें कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और एक और कोई स्टूडेंट वाला है, शफीक है, क्या नाम है यार, अभी उसकी वीडियो भी लाऊंगा मैं, कहीं ना कहीं से ढूंढ के लाऊंगा, फिक्र नहीं करो आपकी खिदमत में। तो ये है कौन स्टूडियो वाला जो बहुत मिर्जा साहब की कोई पोल पट्टी खुल रही है और पूछा जा रहा है ये कौन है? कमेंट्स में जरूर बताइएगा व्यूवर्स कि ये स्टूडियो वाला है कौन। फैयाज है, शफीक है, वल्लाह आलम, मेरे नाम ज़हन में नहीं है अभी, मैं इस पर वीडियो जरूर बताऊंगा, बनाऊंगा इंशाल्लाह। तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और जो हमारे चैनल पे नया है वो हमें सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली वीडियो के मजीद नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।